क्या जिसे कभी देखे ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं बताना होगा, रुखसार कैसे हैं बताना होगा, कान कैसे हैं बताना होगा, होंठ कैसे हैं बताना होगा, भवें कैसी है बतानी होगी। तवज्जो चाहूं बस दिल लगाओ, बड़ा सेंसिटिव पॉइंट प्लीज प्लीज, बहुत सेंसिटिव पॉइंट आया है। वो नूरे मुजस्सम की बात में नहीं करता, जिस नूर के टुकड़े से महबूब बना मैं उसकी बात करता। तवज्जो चाहो, मैंने कहा कि आज तक मैं उसकी बनवाना चाहता हूं, मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जिसकी जुल्फे तो नहीं देखी, जिसके चेहरे तो नहीं देखे, जिसका सराफा तो नहीं देखा, जिसके कदमे नाज तो नहीं देखे, जिनकी उंगलियां तो नहीं देखी, जिनके तलवे तो नहीं देखे। हाँ हाँ, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जब उनसे पूछा बोलो कैसे हैं, तो सबने यही कहा इनसे पहले देखे हो किसी को ऐसा, तब ना कहे वैसे हैं, ऐसा तो पहली बार देखा, तो कैसे कह दूं वैसे हैं। दोनों हाथ पूरी ताकत के साथ, और मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। ओए जोर से लगा, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। मैं देख रहा हूं मेरे नौजवान कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हैं, आपकी दिक्कतों का भी हमें एहसास है। बलियावी की गुफ्तगू आज कड़वी होगी, और बलियावी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि कौन हजरत नाराज होंगे, इसलिए कि बलियावी हजरत को खुश करने के लिए नहीं जिंदा है, मदीने के मुस्तफा को राजी करने के लिए जिंदा है। प्लीज ऐसा नहीं, बैठा दो प्यार से, बच्चा है ना, मोहब्बत से बोलोगे बैठ जाएगा। देखो मेरे आका की हदीसे पाक में कितनी बरकत है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि बच्चों से मिलो तो शफकत के साथ, डांटो मत, प्यार से बात करो। इसके पीछे का राज जो छुपा है बता दूं, जब बच्चों से शफकत और प्यार से मिलोगे तो बच्चे तुमसे अदब के साथ मिलेंगे, और जब बच्चों के साथ डांट के बात करोगे तो वो गाली से बात करेगा। आखिर जलसे का मकसद क्या है? भीड़ हो मकसद ना हो तो वो पागलों की जमात हो सकती है, जलसा नहीं हो सकता। आंदोलन हो एजेंडा ना हो तो कुछ सरफिरों का जत्था हो सकता है, आंदोलन नहीं। किताब हो रिजल्ट ना हो तो काला कागज हो सकता है, पुस्तक नहीं। इसलिए आज ये इतना बड़ा शामियाना
नींद की कुर्बानी, इतने दूर दराज का सफर और इसका कोई एजेंडा ना हो, इसका कोई मकसद ना हो, तो ऐसे ही होगा कि कुछ लोग सट्टारी में आए थे, वापस चले गए। और याद रखना, जितना बड़ा एग्जाम होता है उतना ही सख्त इम्तिहान होता है। जितना ऊंचा मनसब होगा उतने ही सख्त इम्तिहान होगा। इम्तिहान उनका हर हाल में होगा जिन्होंने इस्लाम की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है। उसका कोई एग्जाम नहीं है जो मार्केट के खरीदे हुए माबूद पे भरोसा करता है। तो इरादा सुनने का है, मूड है सुनने का, तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक अपने बंगला अंदाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दिल लगाओ, जमीन बनी मकसद है, आसमान बना मकसद है, हवा बनी मकसद है, चांदो सूरज बने मकसद है, दरिया बना मकसद है, लौह कलम बना मकसद है, जन्नत बनी मकसद है, जहन्नम बना मकसद है, हम आए यहां मकसद है, होगी कयामत मकसद है। बगैर मकसद के कुछ नहीं। आप मिले किसी से मकसद है, स्कूल गए मकसद है, मदरसा खोला मकसद है, मस्जिद बनाई मकसद है, रोजा रखा मकसद है, हज किया मकसद है, ज़कात दिया मकसद है, दाढ़ी रखी मकसद। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बता दे कोई मकसद के बगैर खाली हो। प्लीज, मैं भूल जाऊंगा, तकरीर भूल जाऊंगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। इसको पागल आज के बाद कभी मत कहना। इतना तो होश है कि मेरे आका की मिलाद है, हम भी चले। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाए? मकसद। अब अहले स्टेज की तवज्जो नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए अल्लाह, तेरी बंदगी के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, आदमी क्यों? तेरी इबादत के लिए फरिश्ते थे, जमीन क्यों? आसमान क्यों? चांद क्यों? सूरज क्यों? अर्श क्यों? लौह क्यों? कलम क्यों? हम क्यों? तुम क्यों? मुल्क क्यों? कंट्री क्यों? जबान क्यों? नबी क्यों? रसूल क्यों? पैगंबर क्यों? वली क्यों? कुतुब क्यों? गौस क्यों? अब्दाल क्यों? अगर सिलसिलावार इसी का जवाब दूं तो 3 रात चाहिए।
लेकिन बलियाबी यहीं रुक कर तुझसे पूछ ले, बता जमीन का मकसद, आसमान का मकसद, अर्श का मकसद, लौह का मकसद, कलम का मकसद, कलम का मकसद, तो सबको निचोड़ कर जब एक जगह रखा गया, जब सबको समेट कर एक जगह रखा गया, तो रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलेगा तो बोल दूंगा। समझो चाहूं, रब की रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, ये जमीन, ये आसमान, ये लौह, ये कलम, ये नबी, ये रसूल, ये पैगंबर, ये फरिश्ते, सबके बनाने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि सब जाने जाएं, सब जाने जाएं रब से, और रब पहचाना जाए महबूब से। तवज्जो चाहूं, रब पहचाना जाए महबूब से। प्लीज ए बेटे ए नहीं, बस रब पहचाना जाए महबूब से। सवाल ये उठता, बंदगी के लिए फरिश्ते थे, लेकिन जब रब ने चाहा, क्या चाहा, जब रब ने कि दुनिया बने, जमीन बने, आसमान बने, लौह कलम बने, सब बने, तो कब 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 जब जमीन न बनी थी तब, जब आसमान न बना था तब, जब लौह कलम न बने थे तब, जब आदम और ईसा न बने थे तब, तो जब जमीन न बनी थी तो मिट्टी न बनी, जब जमीन न बनी थी तो पानी न बना, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, किसी का नहीं था, कोई भी नहीं था तो सिर्फ मेरा अल्लाह, और उसी अल्लाह ने अपने नूर से, बोलोगे तो बोल दूंगा, उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपने नूर से एक नूर बनाया, मिट्टी से नहीं, चूंकि बनी ही नहीं थी, पानी से नहीं, चूंकि पैदा ही नहीं था, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं थी, हवा से नहीं, चूंकि तख्लीक ही नहीं थी, पानी से नहीं, चूंकि बना ही नहीं था, मिट्टी से नहीं, इसलिए कि इसका वजूद ही नहीं था। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तब बलियाबी यहां रुक करके कहता है, अगरबत्ती बेचने वालों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहूं, अरे बोल सकते हो तो बोल दो यार, बोल दो। अगरबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे। आला हजरत को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी। अब अगर कोई आला हजरत के खिलाफ जबान खोले तो लड़ना मत समझ लेना ये जाहिल है, जब तो नहीं समझा। उलमा इकराम के डॉक्टर साहब इस पहलू पर रब ने अपने नूर से, किससे, जोर से बोलो, किससे, किससे, मकसद के बगैर कोई चीज खाली नहीं।
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब सवाल उठता, मेरे परवरदिगार, इबादत के लिए फरिश्ते, सजदा के लिए फरिश्ते, सजदा के लिए फरिश्ते, इबादत के लिए फरिश्ते, मौला फिर ये सब कुछ क्यों? क्यों? मकसद की तरफ लौट तू प्लीज। मेरी माँ बहने, अगर मुंह में कोई बीमारी ना हो तो चुप हो जाओ, वरना सुबह मुंह टेढ़ा होगा। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, तुम्हारे बगल में कोई अगर मैडम भाषण दे तो उसको कहो कि चुपचाप उठो, घर चली जाओ। बदिल लगा लो, चूंकि रटी हुई तकरीर बलियाबी के पास होती नहीं है। स्टेज ढांसू हो तो एक माल निकाल दूं तो 10 साल सुना जाए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था? अपने नूर से। करेक्ट। किससे? कब? जब कुछ न बना था। जब, और अब तो बनाने वाले जाली आदमी भी बना लेते। तवज्जो चाहूं। और इसमें हमारा भारत तो विश्व गुरु है साहब, इसका कोई जोड़ नहीं। इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नटवरलाल था जो भारत में पैदा हुआ। तवज्जो चाहो, बस दिल लगा लो, दिल लगा लो, दिल लगा लो। बात बड़ी पक्की आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था? बनाना, बनाना, बनाना। जैसे ही मैं पहुंचा मालदा में, वैसे ही हजरत मौलाना डॉक्टर शकील आसवी साहब ने कहा, बलियावी साहब, मेरे मालदा में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्या गजब का बनाता है साहब। मैंने कहा क्या क्या बनाता है? अहले इल्म की तवज्जो चाहो, शाकिर बाबू प्लीज, क्या क्या बनाता है? तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, उसके हाथ में जादू है, जादू। जिसकी कहिए उसकी तस्वीर बना देगा, जिसकी कहिए उसी की तस्वीर बना देगा। आर्टिस्ट है, मुसब्बिर है, छायाकार है। दिल लगाएं। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बार मेरी मुलाकात करा दो। जैसे ही मिला मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? बोला बलियावी साहब जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। क्या जिसे कभी देखे ना हो क्या उसकी भी बना दोगे? का कुछ तो इशारा बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं बताना होगा, रुखसार कैसे हैं बताना होगा, कान कैसे हैं बताना होगा, होंठ कैसे हैं बताना होगा, भवें कैसी है बतानी होगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बस दिल लगाओ। बड़ा सेंसिटिव पॉइंट, प्लीज प्लीज, बहुत सेंसिटिव पॉइंट आया है। वो नूरे मुजस्सम की बात में नहीं करता, जिस नूर के टुकड़े से महबूब बना मैं उसकी बात करता। तवज्जो चाहो। मैंने कहा कि आज तक मैं उसकी बनवाना चाहता हूं, मैं उसकी बनवाना चाहता हूं जिसकी जुल्फे तो नहीं देखी, जिसके चेहरे तो नहीं देखे, जिसका सराफा तो नहीं देखा, जिसके कदमे नाज तो नहीं देखे, जिनकी उंगलियां तो नहीं देखी, जिनके तलवे तो नहीं देखे। हाँ हाँ हाँ, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जिन देखने वालों ने उनको देखा, जब उनसे पूछा बोलो कैसे हैं तो सबने यही कहा
इनसे पहले देखे हो किसी को ऐसा, तब ना कहे वैसे हैं। ऐसा तो पहली बार देखा, तो कैसे कह दूं वैसे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। अब बस प्लीज इसी जगह अपने को बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के कंप्लीट, बहुत तवज्जो चाहूं। जरा सा फिसलोगे तो चले जाओगे, पूरा मफहूम निकल जाएगा। प्लीज ए बेटे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बदिल लगा लो। देखे हो ऐसा, तब ना कहे वैसा। मैंने कहा ओ मुसब्बिर, मैं जिनकी बनवाना चाहता उसकी जुल्फे तो किसी ने नहीं देखी, चेहरा तो किसी ने नहीं देखा। एक किताब है जिसने सिर्फ चेहरे के बारे में बताया है, चेहरा नहीं देखा। कहा बता है कैसा चेहरा? मैंने कहा कुरान ने कहा वद्दुहा, जोर से। आंखें मा जागल बसरो मा तगा, जुल्फे वल्लैल, जुल्फे वल्लैल, चेहरा वद्दुहा, मां आंखें मा जागल बसर। बनाओ बनाओ, बोल यार जोर से, ओए रंग में आके बोल दे। मैंने कहा यही है कुलहुलिया बनाओ। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलिया भी तेरी बना सकता हूं, डॉक्टर शकील की बना सकता हूं, एहसान शाकिर की बना सकता हूं, बैल की बोल बना दूंगा, पेड़ की बोल बना दूंगा, समंदर की बोल बना दूंगा, आसमान की बोल बना दूंगा, शाम की बोल बना दूंगा, सुबह की बोल बना दूंगा, दोपहर की बोल बना दूंगा, मौसम अब्र का बता बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बनाओगे? का पत्ते पे बोलो बना दूंगा, जमीन पे बोलो बना दूंगा, लकड़ी पे बोलो बना दूंगा, कागज पे बोलो बना दूंगा, कपड़े पे बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा अगर इतने ही बड़ा फनकार है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। मुसब्बिर बोल पड़ा असंभव, ये मुमकिन नहीं कि पानी पे तस्वीर बन पड़े। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, मेरा मुसब्बिर ओरिजिनल। बाप के बदन का 2 कतरा पानी और माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है। अब मुसब्बिर से मैंने कहा उसकी बना, उसकी बना जिसकी आंखें माजागल बसर, जिसका चेहरा बद्दुहा। मुसब्बिर कलम तोड़ के बोल पड़ा, अम्मा मैं उनकी बना सकता हूँ जो मिट्टी से बना हो, मैं उसकी कैसे बना दूं जो नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद मैं पूछता हूं, अगर गैरत वाली मावों का दूध पिए हो तो जवाब दो। लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अमा आदमी तो बहुत थे, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले थे, मुसीबत वही रटी हुई तकरीर मेरे पास होती नहीं, जरा खटखुट हुआ, टूटा हुआ, उठता चल देता। अभी डॉक्टर साहब एक बवाल हो गया,
बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, 3 साल के बाद टाइम मिला था, लेकिन जलसे वालों की खोपड़ी बहुत जल्दी खराब होती है। मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा भाई मजबूर हूँ, मुझे तो खुद ही उनसे डर लगता है। नहीं ऐसा नहीं। शफीकुल ने कसम दिलाई उनको तब ये आए, मैं इतना खुश हुआ कि जब तारीख मिली। अल्लाह इनका अक़बाल बुलंद फरमाए। आमीन। आजा रंग में चारों तरफ से हाथ उड़ाओ। लगाओ लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अरे हाथ उठा, ताकत से लगा, जोर से बता जमाने को। लब्बैक 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 लब्बैक। भारत में ईमान वालों कभी किसी हुक्मरान से मत डरना। डॉक्टर साहब, आबादी मेरी 20%, कितनी? नौकरी में मुसलमान नहीं। जब है ही नहीं तो जीरो क्यों लगा रहे हो? स्कूल कॉलेज से इनको मतलब नहीं। सट्टारी वालों, फैसला तुम करो, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अपनी औलादों को मजदूर और लेबर बनाकर रखना चाहते हो या मालिक बनाना चाहते हो? अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना। अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना, और मालिक बनाना चाहते हो तो अंधभक्ति का चश्मा उतार के अपनी औलादों को पढ़ा देना। जहां इल्म होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहीं अंधभक्ति होगी। अंधभक्त और है, आशिक और है। जोर से जोर से, अरे बोल दे यार, झूम के बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। याद रखना, बलिया भी किसी का खौफ नहीं पालता, और कोई आंखें लाल करता तो बयाना तुरंत वापस कर देता। इसलिए कि बलियाबी को उस कादरी फकीर ने पाला है जो डरबन और हुक्मरानों के सामने घुटने टेके नहीं हैं, छाती टिकवा दिया है। उसी आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। मेरे अजीज, सट्टारी वालों, जलसे तुम्हारे इलाके में मालदा में बहुत होते। एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 जलसे। लेकिन जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होता। जब तुम्हारे जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होगा तो जो चाहेगा वो दवा बेचकर चला जाएगा, तुम खरीद के खाते रहोगे।